बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल स्टूडेंट्स आज हमारा टॉपिक है जी फर्स्ट ईयर बायोलॉजी के सेकंड चैप्टर का लास्ट टॉपिक है हमारे पास आरएनए, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल आरएनए क्या होता है, इसकी सिंथेसिस क्या होती है और उसके बाद इसकी डिफरेंट टाइप्स को जो है हम स्टडी करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट। आरएनए होता क्या है? आरएनए बेसिकली एक सिंगल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल है जो कि मुखफ़फ़ है किसका? राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन। राइबोन्यूक्लिक एसिड आरएनए बेसिकली इसका मुखफ़फ़ है। आर से राइबो, एन से न्यूक्लिक, ए से एसिड। आरएनए स्टैंड्स फॉर राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो ये राइबोन्यूक्लिक एसिड को जो है रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद ये पॉलीमर्स है राइबोन्यूक्लियोटाइड्स। सो जितने भी राइबोन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो कंबाइन होते हैं, यानी स्मॉल राइबोन्यूक्लियोटाइड्स के यूनिट्स मोनोमर्स कंबाइन होकर ये पॉलीमर बनाते हैं जिसको आरएनए कहते हैं। उसके बाद हमारे पास सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए एक सिंगल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल है। सिंगल स्ट्रैंडेड से मुराद ये इस तरह से एक ही पट्टी पर मुश्तमिल है, ये इसका एक ही स्ट्रैंड होता है। जबकि डीएनए हमने जो होता है हमने पढ़ा था, डीएनए होता है डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल, इस तरह से एक और ये हो गया दूसरा स्ट्रैंड। डीएनए ऐसा होता है, जबकि आरएनए इस तरह है सिंगल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल, इसका एक ही स्ट्रैंड होता है। उसके बाद इट्स नाइट्रोजिनस बेसिस आर, इसकी नाइट्रोजिनस बेसिस जिस पर इसका ये स्ट्रैंड मुश्तमिल होता है वो होती हैं साइटोसिन, गुआनिन, एडेनिन, यूरासिल। जबकि हमने डीएनए के अंदर पढ़ा था, बाकी सब तो यही रहती है सीक्वेंस कि डीएनए में हमने पढ़ा था, डीएनए में साइटोसिन, गुआनिन ही रहती है, जबकि एडेनिन के साथ यूरासिल की जगह थाइमीन आ जाती है। लेकिन डीएनए में ऐसा नहीं होता, यहाँ थाइमीन डीएनए में नहीं होती बल्कि डीएनए में एडेनिन के साथ यूरासिल होता है। उसके बाद सिंथेसाइज्ड बाय डीएनए। आरएनए जो होता है ये डीएनए से बनता है और उस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। द प्रोसेस इन विच RNA is synthesized by DNA is called transcription। ऐसा प्रोसेस जिसमें DNA से RNA बने, ऐसा प्रोसेस जिसमें DNA से RNA बनता हो उसको कहते हैं हम ट्रांसक्रिप्शन। और ऐसा प्रोसेस जिसमें RNA से आगे फिर प्रोटीन बनता हो, RNA से आगे प्रोटीन बनता हो तो उसको हम कहते हैं ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन आरएनए से प्रोटीन का बनना ट्रांसलेशन कहलाता है और डीएनए से आरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। और ट्रांसक्रिप्शन प्लस ट्रांसलेशन ये होता है हमारे पास सेंट्रल डॉगमा। ये सेंट्रल डॉगमा कहलाता है। यानी ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन इन दोनों को कलेक्टिवली हम कहते हैं सेंट्रल डॉगमा कहते हैं। सेंट्रल डॉगमा ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें डीएनए पहले आरएनए बनता है और आरएनए से फिर बाद में प्रोटीन, यानी फाइनल प्रोडक्ट इसका भी प्रोटीन होता है। सो डीएनए से लेकर प्रोटीन तक सारा का सारा सीक्वेंस वाइज बता देना कि डीएनए से प्रोटीन कैसे बना है। पहले डीएनए सिंगल स्ट्रैंड यानी आरएनए में तब्दील हुआ, फिर आरएनए के बाद वो प्रोटीन बना है। तो ये है सेंट्रल डॉगमा। तो अब स्टेप बाय स्टेप करें तो डीएनए से जो आरएनए बना वो प्रोसेस ट्रांसक्रिप्शन कहला, फिर ट्रांसक्रिप्शन के बाद ट्रांसलेशन यानी आरएनए से आगे प्रोटीन बना। और इस टोटल को यानी स्टार्ट से लेकर एंड तक की अगर बात करें टू द पॉइंट तो सेंट्रल डॉगमा कहेंगे। उसके बाद है हमारे पास टाइप्स ऑफ आरएनए। आरएनए की हमारे पास तीन टाइप्स होती हैं। पहली मैसेंजर आरएनए, दूसरी ट्रांसफर आरएनए। मैसेंजर आरएनए को स्मॉल m आगे आरएनए से रिप्रेजेंट किया जाता है। ट्रांसफर आरएनए को स्मॉल t आगे आरएनए से रिप्रेजेंट करते हैं। इस तरह से राइबोसोमल आरएनए को r स्मॉल आरएनए से रिप्रेजेंट किया जाता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक मैसेंजर आरएनए के। मैसेंजर आरएनए क्या होता है? मैसेंजर आरएनए हमारे पास ये कैरीज करता है मैसेज को टू राइबोसोम्स इन साइटोप्लाज्म टू फॉर्म ए पार्टिकुलर प्रोटीन। तो एक स्पेसिफिक प्रोटीन बनाने के लिए ये राइबोसोम्स को, जो कि सेल के साइटोप्लाज्म में मौजूद होता है, राइबोसोम साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनील होती है, ये सेल के साइटोप्लाज्म में तैरता है। इस तरह से सेल ले ले, और कर ले, एनिमल सेल ले लें, प्लांट सेल ले लें। सो ये इसके अंदर ये राइबोसोम्स जो होते हैं ये इस तरह से राइबोसोमल सब यूनिट्स
मौजूद होते हैं, राइबोसोम्स मौजूद होते हैं इस शक्ल में। राइबोसोम्स पूरे के पूरे सेल में ऐसे मौजूद होते हैं, ये राइबोसोम्स साइटोप्लाज्म में तैर रहे होते हैं। तो मैसेंजर आरएनए इन राइबोसोम्स को, जो कि साइटोप्लाज्म में मौजूद होते हैं, पैगाम देता है। कैसा पैगाम? स्पेसिफिक प्रोटीन बनाने का, अपनी मर्जी की खास प्रोटीन बनाने का पैगाम देता है राइबोसोम्स को। उसके बाद क्या करता है? कैरीज जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू राइबोसोम। ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन यानी जो मूर्सी मालूमात होती हैं, तो बच्चों से जो खसूसियात माँ बाप के अंदर जाती हैं, या बच्चों से जो जीन्स माँ बाप में जाते हैं, वो कोई करेक्टरिस्टिक्स वाले भी हो सकते हैं, वो कोई किसी डिजीज वाले भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल नाइट ब्लाइंडनेस एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, अगर इसी तरह से बाल्डनेस, ये भी एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, इसको जीन्स कंट्रोल करते हैं। तो इस तरह की जो इंफॉर्मेशन होती है, ये भी पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग की तरफ ले जाने में मैसेंजर आरएनए का रोल बहुत ज्यादा होता है। सो कैरीज जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू राइबोसोम। सो डीएनए से राइबोसोम की तरफ ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन को भी लेके जाते हैं, और वहां पर क्या होता है? राइबोसोम में अमाइनो एसिड्स आर अरेंज्ड इन स्पेसिफिक सीक्वेंस अकॉर्डिंग टू इंफॉर्मेशन। तो ये मैसेंजर आरएनए जिस तरह की इंफॉर्मेशन लेके आता है राइबोसोम के पास, राइबोसोम फिर अमाइनो एसिड मॉलिक्यूल को उसी तरह से स्पेसिफिक सीक्वेंस में अरेंज कर देता है, उनको तरतीब दे देता है, जिस तरह की उसे मालूमात मिलती हैं मैसेंजर आरएनए से। प्रोटीन के अंदर भी हमने पढ़ा था, प्रोटीन की स्ट्रक्चर में कि नंबर एंड सीक्वेंस ऑफ, प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर हमने पढ़ा था अमाइनो एसिड की नंबर और सीक्वेंस जो होती है बहुत अहम होती है, और ये स्पेसिफिक होती है। इसी वजह से हर प्रोटीन में ये डिफरेंट होती है। इसी बिना पर जो है प्रोटीन की स्ट्रक्चर्स भी डिफरेंट होती हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाटरनरी। तो इधर भी ऐसा ही होता है। सो मैसेंजर आरएनए जो होता है, जब डीएनए से पैगाम राइबोसोम्स के पास लेता है, तो राइबोसोम उस पैगाम के मुताबिक अमाइनो एसिड को एक खास तरतीब दे देता है। उसके बाद क्या करता है मैसेंजर आरएनए? ये सिंगल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल है। जिस तरह से आरएनए हमारे पास था सिंगल स्ट्रैंडेड, यानी इसका भी ऐसे एक ही स्ट्रैंड होता है। उसके बाद इसकी लेंथ वेरिएबल होती है, तमाम सेल्स के अंदर इसकी लेंथ सेम नहीं होती, या तमाम प्रोटीन मॉलिक्यूल्स के अंदर इसकी लेंथ सेम नहीं होती, इसकी लेंथ डिफरेंट होती है। उसके बाद इट्स लेंथ डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ जीन्स एज वेल एज प्रोटीन। इसकी लेंथ प्रोटीन या जीन्स के साइज पर डिपेंड करती है, जैसा प्रोटीन या जीन्स होगा इसकी लेंथ भी वैसी होगी। तो इसकी कोई फिक्स नहीं होती, ये जीन्स और प्रोटीन डिसाइड करते हैं कि मैसेंजर आरएनए की लेंथ क्या होगी। उसके बाद फॉर ए प्रोटीन एक नॉर्मल मतलब है एस्टिमेट कर रहा है, फर्जी एक वो एग्जांपल बता रहे हैं अपने एस्टिमेशन के मुताबिक। फॉर ए प्रोटीन मॉलिक्यूल ऑफ 1000 अमाइनो एसिड, यानी एक ऐसा प्रोटीन मॉलिक्यूल जो 1000 अमाइनो एसिड से बना हुआ है, तो उसकी लेंथ होगी 3000 न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स इसकी लेंथ का एक कह लें कि वो एक यूनिट के तौर पर यहाँ पे एक्ट कर रहे हैं। तो 3000 न्यूक्लियोटाइड्स के बराबर उस प्रोटीन की लेंथ होगी जो 1000 अमाइनो एसिड से बना हुआ होगा। मैसेंजर आरएनए ऐसा मैसेंजर आरएनए जिससे एक प्रोटीन मॉलिक्यूल 1000 अमाइनो एसिड से बना हुआ हो, ऐसा मैसेंजर आरएनए जिससे बनने वाला प्रोटीन 1000 अमाइनो एसिड से मिलने से बना हो, उसकी जो लेंथ होगी वो 3000 न्यूक्लियोटाइड्स के इक्वल होगी। उसके बाद इसका मैसेंजर आरएनए जो होता है, ये टोटल सेल के आरएनए में से तकरीबन 3 to 4% सेल के अंदर जितना भी आरएनए होता है उसमें 3 से 4% सिर्फ मैसेंजर आरएनए होता है। बाकी दो जो होते हैं वो ट्रांसफर और राइबोसोमल आरएनए होते हैं। उसके बाद आ गया हमारे पास इसकी डायग्राम, आपको बताया ये इस तरह से सिंगल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल होता है। तो ये हमारे पास सिंगल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल आ गया, और ये जो ऊपर छोटे छोटे बनाए हैं मैंने, ये छोटी छोटी लाइंस बनाई हैं, ये 3 ये न्यूक्लियोटाइड्स हैं। ये न्यूक्लियोटाइड्स हैं जो कि इस मैसेंजर आरएनए के ऊपर अरेंज्ड हैं। इन्हीं के ऊपर जो होता है आकर हमारे पास जो होता है अमाइनो एसिड्स आकर यहीं पर अरेंज्ड होते हैं, यहीं पर तरतीब पाते हैं। उसके बाद आ गया हमारे पास ट्रांसफर आरएनए। ट्रांसफर आरएनए क्या होता है? मैसेंजर आरएनए का हमने पढ़ा, ये टोटल आरएनए में से 3 से फिर सिर्फ 4%, टोटल आरएनए का 3 से 4% होता है, यानी
टोटल आरएनए में से 3 से 4% मैसेंजर आरएनए होता है, बाकी जितना भी बचता है वो सारा या तो ट्रांसफर और राइबोसोमल आरएनए होता है। तो रिमेनिंग यानी 3 से 4% निकाल कर बाकी जो बचता है उसमें से 10 से 20% ट्रांसफर आरएनए होता है, बाकी जो है वो हमारे पास राइबोसोमल, यानी टोटल आरएनए का 10 से 20% ट्रांसफर आरएनए, बाकी राइबोसोमल होता है। तो इस लिहाज से राइबोसोमल आरएनए सबसे ज्यादा होता है टोटल आरएनए में। 10 से 20% ये टोटल आरएनए, एक सेल के टोटल आरएनए में 10 से 20% ट्रांसफर आरएनए होते हैं। इनकी लेंथ ये बहुत छोटे होते हैं, स्मॉल होते हैं। उसके बाद इनकी जो लेंथ होती है वो 75 से 90 न्यूक्लियोटाइड्स की होती है। याद रहे हमने मैसेंजर आरएनए में पढ़ा कि मैसेंजर आरएनए ऐसे प्रोटीन के लिए जो 1000 अमीनो एसिड के मिलने से बना हुआ हो, सो उस मैसेंजर आरएनए की जो लेंथ होगी वो होगी 3000 न्यूक्लियोटाइड्स, यानी ऐसा प्रोटीन जो 1000 अमीनो एसिड के मिलने से बना हो, उस आरएनए की जो लेंथ होगी वो 3000 न्यूक्लियोटाइड्स के बराबर होगी, न्यूक्लियोटाइड्स के इक्वल होगी, क्योंकि प्रोटीन जो होते हैं वो आरएनए से बने हुए होते हैं और प्रोटीन के अंदर अमीनो एसिड्स होते हैं। तो इसका मतलब ये सब कुछ इसके अंदर इसके पास आरएनए से आता है। सो उस आरएनए की जो लेंथ होगी वो 3000 न्यूक्लियोटाइड्स के इक्वल होगी। सो ट्रांसफर आरएनए की नॉर्मल लेंथ होती है 75 से 90 न्यूक्लियोटाइड्स, तो ये बहुत स्मॉल होते हैं। ट्रांसफर आरएनए हमारे पास ये क्या करते हैं, ट्रांसफर अमीनो एसिड, ये अमीनो एसिड को ट्रांसफर करते हैं कहाँ, उस जगह जहां पेप्टाइड चेन्स ने बनना होता है। सो इनका फंक्शन क्या हुआ, इनका फंक्शन हुआ अमीनो एसिड को उस जगह भेजना जहां पर पॉलीपेप्टाइड चेन्स ने बनना है। पॉलीपेप्टाइड चेन फिर प्रोटीन बनाती है। उसके बाद ए सेल है 20 काइंड्स ऑफ ट्रांसफर आरएनए, एक सेल के अंदर 20 किस्म के ट्रांसफर आरएनए होते हैं, ट्रांसफर आरएनए के मॉलिक्यूल। और उसके बाद ट्रांसफर आरएनए की डायग्राम इस तरह होती है। इसके पास ये दो इस तरह स्ट्रैंड हो गए और ये ऐसे आप बना लें, इस तरह ऐसे बना लें या ऐसे, इसकी डायग्राम ऐसे होती है ट्रांसफर आरएनए की। उसके बाद आ गया हमारे पास राइबोसोमल आरएनए, ये मेजर पोर्शन ऑफ सेल है, ये सेल का सबसे बड़ा पोर्शन है, सॉरी आरएनए का सबसे बड़ा पोर्शन है सेल में, आरएनए का सबसे बड़ा पोर्शन, मेजर पोर्शन ऑफ आरएनए इन सेल। और टोटल सेल के अंदर तकरीबन 80% जो होता है वो राइबोसोमल आरएनए होता है, बाकी जो 20% बचता है उसमें से ट्रांसफर आरएनए भी आता है और हमारे पास मैसेंजर भी आता है। स्ट्रॉन्गली एसोसिएटेड विद राइबोसोमल प्रोटीन, राइबोसोमल आरएनए राइबोसोमल प्रोटीन के साथ स्ट्रॉन्गली एसोसिएटेड होता है। और उन राइबोसोमल प्रोटीन के अंदर भी 40 से 50% ये पहले ही से मौजूद होता है। सेल के अंदर तो वैसे ही ये 80% मौजूद होता है, लेकिन ये राइबोसोमल प्रोटीन जिनके साथ ये जुड़ा होता है वहां भी ये 40 से 50% ऑलरेडी प्रेजेंट होता है। उसके बाद हमारे पास ये एक्ट्स एज मशीनरी फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन बनाने के लिए ये मशीनरी का काम करता है। कौन, राइबोसोमल आरएनए। फर्स्ट ऑफ ऑल ये सेल का सबसे बड़ा पोर्शन होता है, सेल के टोटल आरएनए का सबसे बड़ा पोर्शन होता है राइबोसोमल आरएनए। उसके बाद ये सेल के अंदर मौजूद टोटल आरएनए में से 80% जो होता है वो यही राइबोसोमल आरएनए होता है। ये राइबोसोमल प्रोटीन के साथ एसोसिएटेड होता है स्ट्रांगली, और उन राइबोसोमल प्रोटीन में ऑलरेडी ये 40 to 50% प्रेजेंट होता है। ये प्रोटीन बनाने के लिए मशीनरी का काम करता है। उसके बाद इसका जो आगे काम है वो ये है कि ऑन द सरफेस ऑफ राइबोसोम मैसेंजर आरएनए एंड ट्रांसफर आरएनए मॉलिक्यूल इंटरैक्ट टू ट्रांसलेट प्रोटीन, यानी वो कहते हैं कि राइबोसोम की सरफेस के ऊपर मैसेंजर आरएनए और ट्रांसफर आरएनए मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ जाते हैं। किस लिए, प्रोटीन मॉलिक्यूल बनाने के लिए, ट्रांसलेट प्रोटीन यानी प्रोटीन मॉलिक्यूल बनाने के लिए, आरएनए से प्रोटीन बनाने के लिए। उसके बाद राइबोसोमल आरएनए की डायग्राम इस तरह की होती है। ये दो राइबोसोमल जो होते हैं हमारे पास सब यूनिट्स होते हैं, राइबोसोमल आरएनए जो होते हैं हमारे पास इस तरह से दो सब यूनिट्स होते हैं राइबोसोमल के। एक ये हमारे पास स्मॉलर सब यूनिट होता है, एक ये लार्जर सब यूनिट्स होता है। और इनके लिए जो होता है, इनके वेट को मेजर करने के लिए, इनके साइज का कहने मापने के लिए यूनिट इस्तेमाल होता है स्वेडबर्ग। ये हमने अपना 4th चैप्टर के अंदर इसको हम डिस्कस करेंगे राइबोसोम्स के टॉपिक में, जहां पर इसके साथ ये यूनिट स्वेडबर्ग यूज होता है। स्वेडबर्ग बेसिकली साइंटिस्ट था, उसने डिस्कवर किया था तो उसने नाम के साथ इसको मौसूम करके रख दिया स्वेडबर्ग यूनिट। जो लार्जर यूनिट होता है वो 80 स्वेडबर्ग का होता है, 60 स्वेडबर्ग का लार्जर, 60
स्वेडबर्ग का होता है 60s का, जबकि स्मॉलर जो होता है ये 40s का होता है स्वेडबर्ग का, और दोनों अटैच होकर 80 स्वेडबर्ग बनाते हैं। यानी दोनों जब अटैच होते हैं तो एक राइबोसोमल आरएनए वो 80 स्वेडबर्ग का होता है राइबोसोम। और उसके बाद ये दो स्मॉल यूनिट जो आपस में अटैच है, इनके दरमियान में ये जो अटैचमेंट है यहाँ पे राइबोसोमल आरएनए, ये सॉरी मैसेंजर आरएनए होता है, यहाँ पर मैसेंजर आरएनए होता है इनके दरमियान। और इन दोनों स्मॉल यूनिट्स को मैसेंजर आरएनए के साथ जो चीज अटैच रखती है वो होते हैं मैग्नीशियम आयंस, Mg2+। मैग्नीशियम आयंस जो होते हैं ये इसको मैसेंजर आरएनए के साथ अटैच रखते हैं। सो ये है हमारे पास आरएनए का टॉपिक। आज के दिन के लिए इतना ही। अगर हमारी वीडियो आपको समझ आई है, अच्छी लगी है, तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, शुक्रिया।